हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए जीके का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। ऑप्शंस हैं आपके 1909 ईस्वी में, 1919 में, 1929 में या फिर 1939 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा बीमारी का कारण है जस्ते की कमी, फफूंद का प्रकोप, क्षारीयता या फिर मैग्नीशियम की कमी। तो धान में खैरा बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो आपकी जस्ते की कमी के कारण खैरा बीमारी का रोग होता है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन जो होती है पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किस प्रदूषण की वजह से एसिड रेन होती है? तो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन कब भारत आया ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1926 में, 1928 में, 1939 में या फिर 1942 में। तो साइमन कमीशन जब पहली बार भारत आया था 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ या फिर पटना। तो अखिल भारतीय किसान महासभा जो है आपकी सर्वप्रथम आयोजित की गई थी वो थी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति, मानव अधिकार, वन्य जीव संरक्षण या फिर पत्रकारिता। तो जो आपका विटले पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? यानी कि मुगल सेना में कौन चिकित्सक था? ऑप्शन है बर्नियर को, करेरी को, मनुची को या फिर टैवनियर को। तो आपका मुगल सेना में जिसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था वो था बर्नियर। तो बर्नियर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको बताना है हरितगृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या फिर संकटग्रस्त प्रजाति। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है आपका? क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो आपको बताना है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी राजगृह। राजगृह को पहले मगध की राजधानी बताया गया था। पहले मगध की राजधानी राजगृह ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि या भार सम मूलक। तो कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे क्या कहलाते हैं? 111 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भार सम मूलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? बांदीपुर, मानस, पेंच या फिर सरिस्का। तो 112 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर। ये आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो 2 राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद, दादू, नानक या फिर रामानुज। तो ये जो आपका सिद्धांत है वो गुरु नानक जी का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत पर होती हैं वह है, यानी कि मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वे वायुमंडल की किस परत में होती हैं? ऑप्शन है आपके ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल।
तो 114 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां हैं वह क्षोभ मंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है विंडरमियर, लॉक नेश, लेक बेकाल या फिर लेक सुपीरियर। तो जो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है वो है लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है वर्तमान में? स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो जो वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो किस दौर से गुजर रही है? 116 का जो सही आंसर होगा वो होगा निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं क्रमशः। आपको क्रमशः बताना है कि न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। ऑप्शन है वाराणसी, ललितपुर गाजियाबाद, गाजियाबाद ललितपुर या फिर सोनभद्र या गाजियाबाद। तो 117 का जो सही आंसर होगा वो होगा ललितपुर और गाजियाबाद। न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है ललितपुर में और अधिकतम है गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं क्रमशः। अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बताने हैं, कानपुर नगर या श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, औरैया, बहराइच या फिर गौतम बुद्ध नगर या फिर बहराइच। तो अधिकतम, पहले अधिकतम पूछा है फिर न्यूनतम पूछा है। तो 118 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम जो साक्षरता दर है वो गौतम बुद्ध नगर में है और न्यूनतम जो है वो श्रावस्ती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं या फिर इनमें से सभी सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर या शेष अधिकारों की सूची पर। तो जो आपका पंचायती राज विषय है वो किस सूची पर है? राज्य की सूची पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन या फिर 46वें संविधान संशोधन। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद का जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 124 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन है इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या फिर राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियाम में लेज़र किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर ऑडियोग्राफी। तो 126 का सही आंसर होगा होलोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, यानी कि किस चीज़ की परत लगाई जाती है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम पेंट, लेड चूर्ण, रजत परत या फिर पारे की परत। तो 127 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत की परत लगाई जाती है पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप में रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। ऑप्शन से कैप्सिसिन, लाइकोपीन, जेंथोफिल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण। तो 129 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खट्टापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है कि कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2CaSO4 × H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट क्या है। एक समुद्री जंतु, एक जलीय पौधा, पौधे का एक रोग या फिर एक जड़ रहित पौधा। तो 131 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। मेंडले का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या फिर आनुवांशिकता और विचरण। तो जेनेटिक्स में आपका आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो 134 का जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। धान के खेत से इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन ये सभी गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल लोडिंग विधि है भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। तो 135 का सही आंसर होगा फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, ये फसल लोगिंग विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने में सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन, मार्फेटिन, इथिलीन या फिर IBA। तो फल पकाने में जो सहायक हार्मोन है वो कौन सा है आपका, इथिलीन आपका सहायक हार्मोन है फल पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है जूट की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए या फिर गेहूं की खेती के लिए। तो जो आपकी काली मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होती है, आपकी कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। एप्पल फर्स्ट, वैक्स 780, IBM 1620, IBM सिस्टम 360। तो कौन सा IC चिपों द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो 138 का सही आंसर होगा IBM 1620। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में, तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल में या फिर परमाणु भट्टी में। तो 139 का सही आंसर होगा स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या फिर सभी विकिरणों को। तो जब वायुमंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है वो किसका अवशोषण करती है, आपका अल्ट्रावायलेट यानी कि UV रेज का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन या फिर केवल मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। 141 का जो सही आंसर होगा वो है
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में या फिर वाराणसी में। आपको बताना है कि कहाँ कहाँ एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। ऑप्शंस हैं केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 1, 2 तथा 3, 1, 2, 3 तथा 4। तो 142 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी में, यानी कि हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी, इन सभी जगहों में एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 15 मई 1964, 18 मई 1974, 11 मई 1989, 13 मई 1998। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 143 का सही आंसर होगा 18 मई 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? भूटान, भारत, सऊदी अरब या फिर संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। तो 144 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद नारायण, अतुल चंद्र, राजुल भार्गव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 145 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार या फिर पंजाब। तो 146 का सही आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? फैजाबाद, अयोध्या, मडुआडी या फिर मुगल सराय। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? 147 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या फिर सुनील गावस्कर। तो 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं। 149 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी घास का बछड़ा पैदा हुआ? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर बिहार। तो 149 का सही आंसर होगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बन्नी घास का बछड़ा पैदा किया है भारत में पहली। 150 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला राज्य वन जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर नागपुर। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में किया गया है। तो ये आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड प्रैक्टिस सेट था आपका ये GK का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।